वेलकम। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2-3 पॉइंटर्स कि कट ऑफ पे क्या असर रहने वाला है इस बार, क्योंकि जो इस बार एग्जाम पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट है। आपको पता होगा कि पहले जो जैसे जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट्स हुए, पहले टाइपिंग टेस्ट हुआ करता था, टाइपिंग टेस्ट के बाद ओएमआर हुआ करता था। जो बच्चे टाइपिंग में सिलेक्ट हो जाते थे वही बच्चे ओएमआर में बैठते थे। ओएमआर का फिर एक मेरिट लिस्ट निकल के आ जाता था। जितने भी बच्चे टॉप के रहते थे या जितने पोस्टर रहते थे उतने बच्चों को सिलेक्ट किया जाता था बाकी अदर प्रोसेसेस के लिए, मतलब उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। बट इस टाइम जो है ना, इस टाइम केस डिफरेंट है, क्योंकि इस टाइम आपका पहले हो जाएगा ओएमआर, और ओएमआर के बाद क्या होने वाला है, टाइपिंग होने वाला है। और जो यहाँ पे टाइपिंग के मार्क्स जो है ना वो 20 है और ओएमआर के मार्क्स यहाँ पे 80 है। दो सिनारियो यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। देखिए, कुछ बच्चे जो है उनका जो प्रिपरेशन लेवल होती है वो बहुत अच्छी होती है। एट द सेम टाइम उनकी टाइपिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, उनके 35 वर्ड्स पर मिनट नहीं होते हैं, उनकी एक्यूरेसी बहुत कम रहती है। वो बच्चे उस वे में टाइप नहीं करते हैं जिस वे में जूनियर असिस्टेंट टाइप करते हैं। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर बच्चे जो 75 ला रहे हैं, आउट ऑफ 80 की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जो एग्जाम है 80 आउट ऑफ 80 में एग्जाम हो जाएगा एमसीक्यू, और जो टाइपिंग है वो 20 मार्क्स का टाइपिंग है। नाउ जो बच्चे 75 के अराउंड रहेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे 70 प्लस में चले जाएंगे, 71 72 बहुत सारे बच्चे, क्योंकि पोस्ट्स भी कम है। 75 प्लस जो बच्चे गए, तो उन बच्चों का जब टाइपिंग हो जाएगा, मान के चलते वो 10 ही मार्क्स ला रहे हैं टाइपिंग में, क्योंकि अगर आप कितना भी धीरे धीरे टाइपिंग करोगे, एटलीस्ट अगर आप वर्ड देख देख के टाइपिंग करोगे ना, तब भी आप 10 मार्क्स ले ही लाओगे। 8 मार्क्स 10 12 11 12 तक चले जाओगे, 13 तक भी, 15 तक भी जा सकते हो आप, अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी टाइप करोगे, क्योंकि जो आपकी एक्यूरेसी रहेगी ना वो 100% के अराउंड रहेगी, 95 प्लस रहेगी, क्योंकि आप देख देख के टाइप कर रहे हो। और जो बच्चे बिल्कुल स्क्रीन की ओर देख रहे हैं, और जो ना रियल जूनियर असिस्टेंट वाले टाइपर्स होते हैं जो वैसे टाइप करते हैं ना, डेफिनेटली जो उनकी जो स्पीड रहती है ना बहुत ज़्यादा रहती है, थोड़े से एरर के चांसेस होते हैं उनको, क्योंकि वो देखते नहीं है हम प्रेस क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं। उस वजह से उनकी जो एक्यूरेसी रहती है ना बिलो 95%, मतलब अबो 90 तो उनकी रहती है, बट बिलो 95, कभी 92 93 94 ऐसे निकल करके आ जाती है उनकी टाइपिंग। अब इस केस में क्या होगा कि जो बच्चा 75 प्लस ला रहा है, मान के चलते हैं हम एक केस लेंगे कि 75 का एक केस ही लेते हैं, 75 एक बच्चे ने लाए, और वही बच्चा क्या है टाइपिंग में बैठा और टाइपिंग में उसने 10 ही मार्क्स लाए, तो उसका जो नेट स्कोर रहा 85 रहा यहाँ पे नेट स्कोर। अब जो बच्चा डाउन द लाइन है इसमें, थोड़ा लिस्ट में जो नीचे है उसके मार्क्स जस्ट मान के चलते हैं 60 मार्क्स है, पर एट द सेम टाइम उसकी जो टाइपिंग है ना, टाइपिंग में वो 18 ला रहा है, या उसकी टाइपिंग अच्छी हुई 20 लाए उसने, तो वो भी 80 पे चला गया। तो यहाँ पे जो अभी जो मैं मान रहा हूँ ना, इस केस में कट ऑफ हाई जाएगा। क्यों हाई जाएगा इस केस में कट ऑफ, क्योंकि जो बच्चे एमसीक्यू पिछले मतलब 2 साल से लगे हुए, 3 साल से लगे हुए, या कुछ बच्चे आपको दिखने को मिलेंगे जेकेएसएसबी में जो 4 साल 5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में ठीक कर रहे थे। तो अगर वो बच्चे इस टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, इसको पूरा फोकस करेंगे इस एग्जाम पे, अगर वो बच्चे 75 भी ला रहे हैं ना, या 76 ला रहे हैं ना, या 78 ला रहे हैं ना वो बच्चे, और टाइपिंग में वो अगर 10 ही मार्क्स ला रहे हैं, 15 मार्क्स ला रहे हैं ना, उनकी जो यहाँ पे है ना सिलेक्शन पक्की होगी। क्योंकि अगर हम इसको 10 ही ऐड करेंगे ना, वो भी तब भी 85 हुआ। तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगा ऑब्वियसली कट ऑफ हाई रहेगा, और गेम टोटली डिफरेंट रहेगी। तो इसलिए आपकी जो प्रिपरेशन रहेगी ना, वो मेन आपकी प्रिपरेशन है एमसीक्यू। अगर आपने एमसीक्यू बेस्ड में एग्जाम में अच्छा किया ना, आप तब भी टाइपिंग में, तब अगर आपने अच्छा किया एग्जाम में, एमसीक्यू एग्जाम में अगर आपने अच्छा किया ना टाइपिंग में, तब भी आप 10-12 मार्क्स ले सकते हो, और अपनी सिलेक्शन आराम से आप ले सकते हो। तो इस बार आपका जो फोकस रहने वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा फोकस किस पे आप दोगे, आप एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम दैट इज ओएमआर बेस्ड पे आप फोकस दे देना। बाद में यहाँ से आप प्रोपोर्शनली, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है कि ये जो टाइपिंग है ये क्वालिफाइंग है। अगर ये टाइपिंग क्वालिफाइंग होती ना, क्वालिफाइंग मतलब आइदर यू क्वालिफाई और यू डिसक्वालीफाई, फिर मैटर नहीं करता ओएमआर, क्योंकि अगर आपने ओएमआर में 80 आउट ऑफ 80 भी लाए होते ना, और आप ये टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करते ना, तो आप तब भी डिसक्वालीफाई होते, क्योंकि जो यहाँ पे टाइपिंग था ना वो क्वालिफाइंग नेचर था। बट यहाँ पे जो टाइपिंग है ना वो मेरिट बेस्ड है, दैट मीन्स यू विल गेट सम मार्क्स लाइक 5 मार्क्स 10 मार्क्स 12 मार्क्स 13 मार्क्स, एंड दोज मार्क्स विल एड अप।
किस में आपके ऐड अप हो जाएंगे, जो कि ओएमआर में आपने फेच किए होंगे, और फाइनल आपका आ जाएगा ओएमआर प्लस आपका रहेगा टाइपिंग का, वो आपका फाइनल निकल के आ जाएगा कि अब 100 में से आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए ख्याल रखना, क्योंकि जो क्वालिफाइंग नेचर होता है ना एग्जाम टाइपिंग, अगर क्वालिफाइंग नेचर होता है ना तो दिक्कत होती है यहाँ पे कि टॉप वाले कभी कभी आउट भी होते, या बीच में वाले कभी आउट भी होते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ टाइपिंग है वो आपकी मेरिट बेस्ड है, उसमें भी मार्क्स है, 20 मार्क्स है। तो ख्याल रखना इस बार, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है। तो आप फोकस करोगे किस पे, आप एमसीक्यू वाला फोकस पे, ओएमआर एग्ज़ाम वाला जो है उस पे फोकस करो, बाद में टाइपिंग पे भी फोकस करना और अपनी सिलेक्शन ले लेना। ओके, थैंक यू, बाय।